ये क्या ले आया? मैंने कहा था ना थोड़ा सामान ले जाऊंगी, अकेले जा रही हूँ बाबा। वो सब तो ठीक है परजाई जी, लेकिन हमारी बीजी का प्यार तो आप जानती है ना। अरे आपके साथ पता नहीं क्या क्या भेजने का सोच रखा है उन्होंने। सुबह से रसोई में वीर जी के पसंद की चीजें बनाई जा रही हैं। और आपको प्रॉब्लम क्या है? आप तो प्लेन में जा रही है ना। करना क्या है, यहाँ से सामान चढ़ा देंगे और वहाँ वीर जी तो एयरपोर्ट पहुंच ही रहे हैं ना। सिंपल। मेरा मानना तो ये है कि सफर में जितना कम सामान हो उतना ही अच्छा है। क्यों? एज यू विश। अब मुझे ये बताइए मैं आपकी हेल्प क्या करूँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ओके। तैयारियां हो गई पुत्र जी? आज ही सारी की सारी चीजें संभाल के रख लेना, कल तुम्हें वक्त नहीं मिलने वाला। अरे बीजी, ये सब क्या है? ये सब मेरे सूटकेस में नहीं आएगा। ये इतना सब कुछ कहाँ है पुत्र जी? बस थोड़ी सी मट्ठियाँ, थोड़े से शक्करपारे, बस अटरम बटरम है जो दोनों भाइयों को बड़ा पसंद है। हाँ बीजी, ये कार्टन बॉक्स है ना, मैं इसमें रख देता हूँ। और परजाई जी, अगर आपका कुछ सामान बचता है तो वो भी दे दो। मैं इतनी बढ़िया पैकिंग करूंगा, इतनी बढ़िया पैकिंग करूंगा कि क्या बताऊं, तारीफ क्या करनी अपनी है चड्डो ने। पुत्र जी, इसको भी रख दो, ये मेरे प्रकाश को बहुत पसंद है। दाई माँ ने बड़े मन से दी थी उसको। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है बीजी, दाइमा तो हम सबके मन में है ना। फिर नई जगह पे पुरानी चीजें क्या पता सूट करे ना करे। पुत्र जी, बात पुराने नए की नहीं है, बात मन की है, दाई माँ की याद की है। बीजी, अब पुरानी याद आज की सजावट को बिगाड़ दे, ये भी तो ठीक नहीं है ना। अभी इसे रख लो, बाद में देखा जाएगा। अरे मेरा फेवरेट सूट नहीं मिल रहा, मैं भी आती हूँ। ये परजाई जी भी ना कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो रही हैं। पायल जी? जी? जी मुझे दर्शन अंकल ने भेजा। किस लिए? जी उनकी कुछ तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि पायल बेटी को आज तुम छोड़ देना। क्या हुआ उन्हें? जी सर्दी बुखार और क्या। आपको उनका घर पता है? जी हाँ, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, आप मुझे उनके घर छोड़ दीजिए। ठीक है। अरे पुत्र, तुम? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई पुत्र? बात? आपकी तबीयत खराब है और आपने मुझे बताया भी नहीं। चलिए उठिए, हम डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर को दिखा चुका हूँ पुत्र। ये देखो, ये सब दवाइयाँ। डॉक्टर से लेकर आए हैं या दवाइयाँ ली भी हैं? ली है पुत्र, बस एक गोली बाकी है, वही लेने के लिए उठ रहा था। आप दवाइयाँ बराबर लीजिएगा, कोई लापरवाही मत कीजिएगा। और हाँ, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप कोई टैक्सी नहीं चलाएंगे। ये नहीं कि जरा से ठीक हुए और निकल पड़े काम पे। नहीं जाऊंगा काम पे। बाजार से कुछ लाना है? नहीं पुत्र, सब कुछ तो है। दोस्त वगैरह भी यही हैं, आ जाते हैं, थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, बहुत दोस्त हैं आपके, लेकिन मैं भी तो आपकी दुश्मन नहीं हूँ। पुत्र कहा है आपने, बताना तो चाहिए था। सॉरी पुत्र, ये गलती तो हो गई, लेकिन आगे से नहीं होनी चाहिए। मैं फिर आऊंगी और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते
ऐसे ही आती रहूँगी। आप समझते नहीं हो अंकल, पता नहीं क्यों मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस। मैं भी पुत्र। हाँ हाँ मुझे पता है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय। काश काश मैं आपको बता पाता कि आप मेरी बेटी हो। इस मजबूर दर्शन की पायल हो। मैं उसे क्या जवाब दूं सुल्तान भाई? जवाब? यही जवाब दो उसे। जो आदमी असली और नकली करेंसी में फर्क नहीं कर सकता, वो हमारे किसी काम का नहीं। जाओ। यस कमांडर। सब ठीक है? सब ठीक है कमांडर। हमने बंबई सीबीआई के कुछ कोड पकड़े हैं, रिकॉर्ड भी किए, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कमांडर। अब सारे कोड उल्टे कर दीजिए। हाँ का मतलब नहीं और नहीं का मतलब हाँ है। इसी तरह सारा मैसेज पढ़ लीजिए। वेरी गुड सुल्तान। मगर तुम्हें यह खबर कहाँ से मिली? सुल्तान की शतरंज पर बहुत सी मोहर है कमांडर। आगे भी ऐसी कई इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी। बहुत अच्छे बेटे। मामू को फोन दो। जी बेहतर। हाँ बोलो बोलो। मामू, सुल्तान सही जा रहा है, लेकिन फिर भी आप हमेशा उसके साथ रहिएगा। ठीक है, मैं इसके साथ रहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वेरी गुड सुल्तान, वेरी गुड। क्या सोच रहे हो सुल्तान? मैं कोहिनूर होटल जाकर आता हूँ। यह करेंसी वाला मामला मुझे ही संभालना पड़ेगा। इतना जरूरी नहीं है सुल्तान। जरूरी है। इस जमीन से हिंदुत्व और हिंदुस्तान का नाम मिटाने के लिए मुझे दिमाग, हथियार और करेंसी तीनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। श्रीमंत मरते मरते हमारे लिए आखिरी क्लू छोड़कर गया है। आशा? हाँ, केवल नाम छोड़कर गया है। सर, श्रीमंत की डायरी से भी हमें कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि श्रीमंत ने जो नंबर इन डायरी में लिखे हों वो हमें समझ में ना आ रहे हों, इसलिए इस डायरी को किसी एक्सपर्ट के पास भेजो। अगर वो एक भी नंबर समझ सका तो हमारे लिए सारे नंबर समझना आसान हो जाएगा। यस सर। हमारे सारे सोर्सेज को खबर करो कि वो आशा की तलाश में जुट जाए, और जैसे ही कोई प्रोग्रेस हो मुझे खबर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमसे पहले सुल्तान आशा तक पहुंच सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। मैनेजर से बात कर ली। आज फंड्स ट्रांसफर। आज लाला जी से साफ साफ बात हो ही जाए। आप एक काम कीजिए, किसी को बैंक भेजिए। तेज नहीं चल सकती है। मिस्टर श्रीवास्तव मिलेंगे, आपका काम हो जाएगा। लो जी, कमाल है जी। लाला जी तो 24 घंटे फोन पे बात करते रहते हैं। आप भी ना सरदार जी, अब इतना लंबा चौड़ा बिजनेस है तो फोन पे तो बातें करनी होगी कि नहीं? अच्छा ओके। हाँ राजी, बैठ। आजा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बैठ। क्या बात है? सत श्री अकाल लाला जी। सत श्री अकाल। लाला जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। पूछो। ये इकबाल और पूजा अपने ही बच्चे हैं ना? हाँ हैं। तो फिर हम इनके बड़े हुए। हाँ हुए। तो फिर हम बड़ों की तरह क्यों नहीं सोचते लाला जी? ओए राजी, तूने कब से सोचना शुरू कर दिया है? लाला जी आप भी। वीर जी, आजकल इन्हें ये नई बीमारी लगी है, दिन रात बस सोचते ही रहते हैं। ओए होए, तुसी लोग मेरा मजाक ना उड़ाओ, मैं बहुत सीरियस हूँ। हाँ तो बताना, साफ साफ बता क्या बात है। लाला जी,
बात यह है कि इकबाल और पूजा की शादी हो गई। हाँ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूजा घर में काम कर रही है और इकबाल बेचारा रोज दफ्तर चले जाता है। लाला जी, हमने उसके बारे में नहीं सोचा। किसके बारे में? वही जो शादी के बाद होता है। तो वो तेजी, वो शादी के बाद क्या होता है जिसे मनाने के लिए तू और मैं शेखुपुरा से लाहौर गए थे? अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे? आप भी ना, छोड़ो भी, हनीमून कहते हैं। हाँ, हनीमून। हनीमून लाला जी, हनीमून पे तो सारे जाते हैं ना, दूर दूर तक जाते हैं, तो अपने बच्चों को भी जाना चाहिए ना। बहुत ही अकल की बात की है तूने राजी, लेकिन थोड़ी देर हो गई। मतलब ये कि पूजा और इकबाल के स्विट्जरलैंड जाने का इंतजाम हो गया है। बस एयर टिकट्स, उनकी अकोमोडेशन और फॉरेन एक्सचेंज रात तक हो जाएंगे। ओए होए राजेंद्रा, तू यहाँ फिर मात खा गया। खोत्या, ये बात तूने पहले क्यों नहीं सोची? तेजी, मैं तेरे को हमेशा कहता था ना कि जब लाला जी अपने स्टाफ का इतना ख्याल रखते हैं तो अपने बच्चों का क्यों नहीं रखेंगे? आपने कब कहा था? कभी तो अपने पति की साइड ले लिया कर। अच्छा ठीक है, नहीं कहा, लेकिन ये बात तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अपने लाला जी बहुत ग्रेट हैं। अरे राजी, फिक्र की कोई गल नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मामा जल्दी कीजिए प्लीज। अरे पायल बेटा, क्या बात है सुबह सुबह इतना जल्दी? हाँ पापा, आज मुझे जल्दी जाना है। जल्दी क्यों? तेरी ड्यूटी की टाइमिंग बदल गई है क्या? अरे नहीं पापा, वो जो अंकल है ना जो टैक्सी चलाते हैं, हाँ? वो बीमार हो गए हैं, इसीलिए मम्मा उनके लिए पराठे बना रही हैं। अब बीमारी में बाहर का खाना तो नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं उनके लिए टिफ़िन ले जा रही हूँ। पहले उन्हें टिफ़िन दूंगी, फिर होटल जाऊंगी। ठीक है बेटा। जाऊँ पापा? हाँ बेटा, बाय। मम्मा, मम्मा जल्दी कीजिए। बस पुतजी, हो गया। ये ले बेटा, सुन बेटा, पहले देख लो उनकी तबीयत कैसे है। हाँ, जे ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को बुला लेना। है हाँ मम्मा, जाओ। सुन देख, पूरा खाना अपने सामने खिलाना। हाँ हाँ मम्मा, अब मैं जाऊँ? अच्छा। संतोष जी, आपने बहुत अच्छा किया जो वक्त पर पराठे बना दिए। आप फिक्र मत कीजिए, पहले पायल अपने टैक्सी वाले अंकल को खाना खिलाएगी, उसके बाद ही ड्यूटी पर जाएगी। जी वो थोड़ी सवेरे से जिद कर रही थी कि खाना बना दो, तो मैंने सोचा कि तो संतोष जी, इसमें हर्जी क्या है? अरे ये अच्छे संस्कार आप ही ने तो पायल को दिए हैं। और एक बात तो है ना कि बड़े लोग वही होते हैं जो छोटे लोग का ध्यान रखते हैं ना। हाँ जी। ओए होए, ओ ये कोई बात हुई भला? लाला जी, हर परिवार के बच्चे शादी के बाद हनीमून पे जाने की जिद करते हैं, और एक ये हमारे बच्चे हैं नालायक, बार बार मना ही करे जा रहे हैं। इकबाल पुत्र, प्रॉब्लम क्या है? आप लोग प्रॉब्लम समझ नहीं रहे चाचा जी। ऑफिस में इतना सारा काम पड़ा है, पता है आपको, और फिर बाबूजी अकेले पड़ जाएंगे। मैं बाबूजी को अकेले छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। पूजा पुत्र, समझा इसे। नहीं बाबूजी, इकबाल बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। बस एक मिनट पूजा, एक मिनट। इकबाल पुत्र, अगर तेरे को लग रहा है कि तेरे जाने के बाद लाला जी अकेले रह जाएंगे, तेरे ऑफिस का काम रुक जाएगा, तो तू बिल्कुल फिक्र मत कर। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे जाने के बाद तेरे ऑफिस का काम मैं संभाल लूंगा। क्या? हाँ, मेरा वादा है तेरे से, प्रॉमिस। अगर ऐसी बात है तो तू जा रहा है ना? तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। क्यों भाई? वो इसलिए, अगर आप मेरे ऑफिस में आके बैठेंगे ना तो ऑफिस की मेरी छुट्टी हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आप काम तो करेंगे नहीं, आप सिर्फ गप्पे मारते रहेंगे, मौजी गप्पे मारते रहेंगे, और मेरे ऑफिस में लग गया ताला। हैं लाली, देखा मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता, मेरे को गपोरी बोल रहा है, मेरा अपना जवाई। आप ही समझाओ इसे। पूजा बिटिया, आपका फोन है। समझाने की कोई जरूरत नहीं पापा, हम बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। हाँ पूजा, लाला जी देखो, मेरे को नहीं पता। इकबाल पुत्र, तू बेकार में परेशान हो रहा है। मैं अकेला नहीं हूं,
ऑफिस में इतना बड़ा स्टाफ है, क्यों नहीं समझता तू? और ये क्यों नहीं समझता कि हर लड़की की तरह पूजा के भी कुछ अरमान होंगे? ठीक है, वो तेरी सारी बातें मान लेती है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहते जाओ। ये गलत बात है। बाबूजी, मैं आपको अकेले छोड़ के जा मैं अकेला नहीं हूं पुत्र। कितनी बार समझाऊं तुझे? राजेंद्र है, तेजी है, कलीम मियां है, ऑफिस में इतना बड़ा स्टाफ है। और जब तू जर्मनी गया था तब क्या हुआ था? कोई प्रॉब्लम थी? अकेला ही था ना मैं? पुत्र, हम रोज फोन पे बात कर सकते हैं। अब बाबूजी मैं क्या कहूं आपसे? कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। पूजा आ रही, उसे कह देना कि तुम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हो, बस। नहीं, बहस की कोई गुंजाइश नहीं। क्या बात है, मेरे आते ही सब लोग चुप हो गए? पूजा पुत्र, इकबाल तुमसे कुछ कहना चाहता है। पूजा, वो हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अब तो खुश हैं आप? खुश हैं जी आप भी? तो हाँ मेरे पुत्र, मैं बहुत खुश हूँ। और जब तूने हर बात माननी होती है तो मुझे इतना चिढ़ाता क्यों है? ओए, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अपने आप को संभालो तोशी, संभालो। ये क्या हो गया जी? मेरे होते हुए आप ऐसे अकेले पड़े, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नसीब, हालात, तकदीर, और क्या कहूँ। सजा है ये, सजा। अगर ये सजा है तो मेरी दुआ है कि तुम्हारे हिस्से की सजा भी मुझी को मिले। मेरी एक बात मानोगी? आपकी कभी कोई बात चली है मैंने? अपने आंसू पोंछ लो। मैं आज भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता।